अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और जिंदा दिल पाकिस्तानियों। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, जहां भी रहें खुश रहें और खुश व आबाद रहें। अल्लाह आपको और मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे। प्यारे पाकिस्तानियों, गुजारिश है कि आज मैं सुन रहा था वो राणा बांदर जो है वो कह रहा था कि इमरान खान को एक गोली लगी है जी, वो झूठ बोल रहा है, 4 गोलियां लगी। और बांदर साहब, राणा बांदर जी, अगर एक गोली भी लगी है, गोली तो वजी है ना। जेडे नाल होर बंदे मर गए हैं उनका क्या है? उनको आपने ऐसे ही छोड़ दिया। वो जानवर तो नहीं थे, इंसान के बच्चे थे। अल्लाह उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता करे जो मर गया अपने बच्चों को छोड़कर। और राणा बांदर साहब, ये तो सारी दुनिया जानती है कि वो जो कलेजा चबाने वाली औरत है जिसका नाम है मरियम सफदर अवान, क्योंकि कश्मीरन से वो बन गई है अवान। तो गुजारिश ये है कि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये राणा बांदर साहब, ये जो उनकी जुबान आप बोल रहे हैं ना कि इस फितरे को कुचल दें, सबसे पहले उसने कहा था कि इस फितरे को कुचल दें। अब आप इस फितना, ये जो फितना कह रहे हैं इमरान खान को, बेगैरत आदमी फितने तो तुम हो, क्योंकि गंजे होते ही फितने हैं, वो दोनों टींडे फितने हैं। तो बात ये है कि राणा साहब, आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में कि क्या हो रहा है? उल्लू के पट्टे बेगैरत आदमी, तुम्हें हर चीज का पता है, चोर तुम हो। उसके बाद तौबा नौज बिल्ला, तौबा नौज बिल्ला, तुमने अल्लाह के 99 नामों के नीचे कुरान को हाजिर नाजिर जान के कहा है कि ये पाउडर नहीं निकला। अब मैं आपको बताऊं, मेरा तो कोई तल्लक नहीं है, खुदा की कसम वो तुम्हारी गाड़ी में से ही निकला था। तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये जितना पैसा तुम्हारे पास है, नवाज शरीफ के पास है, ये पाकिस्तानी रुपया नहीं है, ये बाहर से आया हुआ रुपया है, पाउडर की कमाई है। किसी को पता ही नहीं है कि ये मैं जानता हूं ना कि तुमने कितना पाउडर स्मगलर किया है। और तुम पाकिस्तान के वो नासूर हो जिसको राणा साहब, बेगैरत राणा साहब, आपकी खाल भी खींच ली जाए ना आपके जिस्म से तो वो भी कम है, क्योंकि आप इंसानों के खून का पैसा खाते हैं, अपने बच्चों को भी हराम खिलाते हो। बेगैरत के बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती बकवास करते हुए? बदमाश हो तुम। तेरी बदमाशी देखो कैसे निकलती है। मेरे अल्लाह ने चाहा, आने दो जरा खां को, देखना तुम्हारी बदमाशी कैसे निकालता है। और तुमने जो हरकतें करनी शुरू की हुई है ना, ये जो तुम ऑर्डर दे रहे हो, ये पाकिस्तानी है, इंडिया की अवाम नहीं आई हुई, या ये यहूदी नहीं है, तुमसे ज्यादा पाकिस्तानी है। बेगैरत आदमी, तुम तो इनका खाते हो, ये तो तुम्हारा नहीं, अपनी मजदूरियां करके खाते हैं। तुम तो बैठे हुए हो ईवानों में और वहां इनका माल खा रहे हो। खा नहीं रहे बेगैरत आदमी, कब से खा रहे हो? तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अल्लाह कहता है कि जिसका माल खाओ उसकी इज्जत करो, अपने मालिक की इज्जत करो। तुम्हें तो अवाम की इज्जत करनी चाहिए। तुम अवाम को कुचलने चले हुए हो कि इनको कुचल दूंगा, इनको मार दूंगा। बेशर्म आदमी, शर्म कर कुछ। बेगैरत, तुझे गैरत नहीं है? ये सारे पाकिस्तानी हैं। और प्यारे पाकिस्तानियों, शफीकुर रहमान आमिर साहब, पाकिस्तान के हालात अल्लाह पाक बेहतर कर दे यार। खतरे की घंटी नजर आ रही है बाजवा साहब नू। बाजवा साहब, मैंने आपको कहा था कि पब्लिक आपको कुत्ता कुत्ता कहेगी। खुदा की कसम, आज मैंने टीवी में सुना है कि आपको कह रही है बाजवा कुत्ता, हाय हाय, बाजवा कुत्ता, हाय हाय, बाजवा कुत्ता, हाय हाय। ये पब्लिक की आवाज है, मेरी नहीं। मैंने तो आपको 2 महीने पहले ही कह दिया था कि आप नासूर हो। राहील शरीफ भी तो जनरल था। ये देखो, मैं राहील शरीफ को सलूट करता हूं, मैं असफ नवाज जंजुआ को सलूट करता हूं। वो भी तो जर्नैल थे, तुम भी एक जर्नैल हो जिसे कुत्ता कुत्ता लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अपने गिरेमान में झांकना। हमारी फौज में आज तक कैसे जर्नैल नहीं आए? हालांकि क्यानी भी बड़ा बेगारत आदमी था, लेकिन उसको भी कुत्ता लोगों ने नहीं कहा। आपको लोग कुत्ता कह रहे हैं आपकी करतूतों की वजह से, आपकी आदतों की वजह से, आप जो कर रहे हैं, आप जो पैसा कमा रहे हैं। कमाया उसने भी है, क्यानी ने भी, दिहाड़ियां उसने भी लगाई हैं।
लेकिन तुम जैसी दिहाड़ियां नहीं लगाई। तुमने तो इंसानों का खून बेचा है, तुमने तो प्यारे पाकिस्तानियों को नीलाम किया है कि जो मर्जी करें, आओ आओ जी टिंडियो, गंजे शैतानो, आओ तो जो मर्जी करो। आपने उनको रोका नहीं, आपके बस में था ना, आप रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? अगर आप कहें जी मेरे बस में नहीं है तो बकवास करोगे, तुम झूठ बोलोगे। बात शफीकुर रहमान अमर साहब, थाने भी अपने, कचहरियां भी अपनियां, थानेदार भी अपने। इनका इनका तो ये वतीरा है, इनका सब कुछ इनके पास है, क्योंकि स्वाय अवाम के जितनी बैरोक्रेट बेगैरत है पाकिस्तान की, आज तक मैंने नहीं देखी। मैंने आज तक ऐसी बैरोक्रेट कभी भी बेगैरत नहीं देखी। मैं भी जिस मुल्क में रहता हूं, यहां भी लोग बसते हैं, एक हमारा मुल्क है जहां लोग बसते हैं, यहां बसते हैं वहां उजड़ते हैं। ये लोगों को बसाते नहीं है, उजाड़ते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, इंसानियत की कदर करते हैं ये लोग। अमेरिका को हमारे एटम से कोई गर्ज नहीं है, अमेरिका हमें कभी भी ना डिस्टर्ब करे, क्योंकि अमेरिका तो हमसे दोस्ती चाहता है, हम भी उससे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन बराबर पे। ये गुलामी वाली दोस्ती हम कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि हम गुलाम नहीं। हम कुछ लेके नहीं खाते इनसे। तो बात ये है कि ये जो अमेरिकन सदर है, जो बाइडन, ये बेगारत आदमी। मैं तो यहां बैठ के कह रहा हूं, ये बेशरम आदमी है। ट्रंप अमन पसंद आदमी था, अगर वो आता दोबारा तो इस वक्त पूरी दुनिया में अमन हो चुका होता। ये सब इसने आकर फिर वहीं से कहानी शुरू की है, जहां से ट्रंप आया था। तो बात यह है प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह आपको सलामत रखे, इमरान खान का साथ दो, अल्लाह इमरान खान को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह, मैं भी ये दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी उम्र भी उससे लगा दे, क्योंकि वो पाकिस्तान का वफादार है, वो पाकिस्तान से गद्दारी कभी नहीं करेगा। अगर उसने करनी होती तो वो इंग्लैंड से पाकिस्तान ही ना आता, क्योंकि उसकी तो बीवी 500 मिलियन पाउंड उसे मिल रहा था उसकी जायदाद में से। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर ये तोशा खाना लेके चले हुए हैं बेगारत के बच्चे, कि जी तोशा खाना से उसने घड़ी ले ली है। तो भाई बेगारत आदमी, बेशरम आदमी हो, उसके पास कोई चोरी नहीं पकड़ी तो ये इल्जाम लगा रहे हो तुमने गाड़ियां नहीं ली। आज तक अगर तोशा खाना की हिस्ट्री देखें तो सबसे ज्यादा जरदारी ने और तुमने पैसे लिए हैं। टींडे, बड़े टींडे, तुमने लिया नहीं सामान वहां से। तुम्हें गाड़ी नहीं मिली थी बुलेट प्रूफ, जो वो गिलानी बगारत आदमी है वो। हालांकि वो सैयद है, उसे कहना नहीं चाहिए, बहरहाल ऐसे सैयद जो है ना वो बगारत है, बगारत है, वो चोर है। वो उन्होंने सलामत खान के लिए दिया हार, बगारत आदमी अपने घर ले गया। प्यारे पाकिस्तानियों, ये तो पढ़ी लिखी बातें हैं, मैं को किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, ना मुझे जरूरत है, क्योंकि इन पे इल्जाम क्यों लगाना है? हकीकत में ये इतने बड़े चोर है सारे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर कोई इनको चोर कहता है, ये आवाज खलक है और नकारा खुदा है कि इनको चोर कहा जाए। ये कोई इल्जाम नहीं है इन पे, मत समझेगा ये कोई इल्जाम लगा रहा है। प्यारे मुस्लिम लीगियों, तुसी भी मेरे भरा हो, आप मेरे भाई हैं, आप हम में से और हम आप में से हैं। लेकिन जो हक की बात है वो यही है कि ये चोर है। अपने दिल में कभी अपने गिरेवान में झांक कर देखना। शेर आया सबको खाने, ये वो शेर है जो सबको खाने के लिए आता है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अपने पाकिस्तान की हिफाजत आपने खुद करनी है, इन उचक्कों पे नहीं छोड़ना। आपने निगाह रखनी है कौन टेररिस्ट है, कौन हमारे मुल्क को बर्बाद करने वाला है। आपने ये सब कुछ करना है, और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त आएगा
पाकिस्तान दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अमीर और सबसे बेहतरीन मुल्क होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है इस मुल्क को। बेशक आप सऊदी अरब में पैदा हुए, वहां आप ग्रो अप हुए, वहीं आपने सारा निजाम वहां है। अगर सऊदी अरब के बाद को है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से मोहब्बत की है तो वो ये लोग हैं, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। यही हैं जो इस्लाम का झंडा उठाएंगे आखिर में इंशाल्लाह, और उठाएंगे। मेरे अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान एक वक्त आएगा दुनिया का, मैंने आपको कह दिया, ये बात आप मेरी याद रखें, दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेगा हमारा। अगर ये चोर डाकू हमें ना खाएं तो हम तो पता नहीं कहां से कहां चले जाएं। ये इवन फील्ड इन्होंने कहां से ली है, ये मेयर फेयर ये कहां से आए हैं? वो इनको मैं जानता हूं, अल्लाह की कसम, मैं ग्वालमंडी का रहने वाला हूं, मेरे मोहल्लेदार है ये। मुझे पता है जब इत्तेफाक करहाना था उस वक्त मेरा वहां मेरी खाला रहती थी सुल्तान दी सरा, उससे गुजर के मैं जाता था। इनको ये बड़े टींडे को मैंने टाट खाते हुए देखा है, आपको गलत नहीं कह रहा, जबे भट्ट से, क्योंकि ये 2 लड़कियों के पीछे आता था। एक जबे भट्ट की बहन थी और एक दूसरी एक और शाहजी थे। वो ये शाहजी की जो जो लड़की थी वो सैयद, ये उसके पीछे आता था। उसने शर्माते हुए कहा जबे भट्ट की बहन को कि ये मुझे रोज छेड़ने आता है, जब तुम आती हो तो ये भाग जाता है। तो इसके पास उस वक्त मोरस गाड़ी थी। तो आप यकीन करें, वो जबे भट्ट की मां ने उसे बताया, उसने ऐसे टांट के लगाए इसे, वो हशर इसका बर्बाद कर दिया उसने। माफी चाहता हूं, मेरा एक दांत जो है ना वो जली है, क्योंकि हक सच की बात है, तो इसलिए वो बाहर आया था तो थोड़ी डिस्टर्बिंग हुई। तो ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, मैं आपको गलत बात नहीं कर रहा। मैंने इन चक्कों को देखा, जिसकी बीवी खूबसूरत है इन्होंने नीयत खराब कर ली अपनी, ये इतने बेगैरत है। वैसे ही इनकी बेटी है आगे से, वो भी ऐसे ही काम कर रही है, ऐसे ही चंद चढ़ा रही है। अहमद दिन ना सफदर अवान को कश्मीरी था, इन्होंने जान रिश्ता किया हुआ है, वो भाग के गई है। पूरा कंजर टोला है ये बगारतों का टोला है, मैं आपको सच कह रहा हूं। वो तो लेजेंड आदमी है जिसका नाम इमरान खान है। वो तो अपने वक्त में बहुत कुछ किया उसने, पता है मुझे। लड़कियों से शॉपिंग करके 2-2 लाख रुपए की उस वक्त, तो फिर उसने अंदर से कुंडा तक नहीं खोला हुआ। वो है इमरान खान। इंडिया गया तो सारी इंडिया की हीरोइनों की ख्वाहिश हुई है कि हम इमरान खान से हमें हाथ मिला ले। ये उचक्के क्या बेचते हैं उसके आगे, अगर उसने शराफत को अपनाया है तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये तो हर एक को इख्तियार है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई आदमी अपना बुरा वक्त बुराई से अच्छाई में आए तो उसे बुरा वक्त याद ना कराओगे, तुम कल ये थे, आज देखो कि वो क्या है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बदकार आदमी रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है कि मैं नमाज पढ़ता हूं। पहले नहीं पढ़ता था जब बदकारियां करता था, तो ये अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। अब मेरी वो जिंदगी को कोई अगर याद करे तो ये उसकी बेवकूफी, आज देखे मुझे कि मैं क्या हूं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह आपको खुशवा आबाद रखे, पाकिस्तान को खुशवा आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।